और बनारस तो वो ज़मीन है जिस ज़मीन को लोग कहते हैं ये साड़ियों की ज़मीन है, मगर मैं कहता हूँ खुदा की कसम बनारस आला हज़रत की ज़मीन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बनारस आला हज़रत की ज़मीन है। यहाँ ये शेर पढ़ने में हज़रत मज़ा आता है, वादी रज़ा की कोहे हिमाला रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का। औरों ने भी लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रज़ा का। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से बरकाती, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सलामत रखे। ये ज़मीन आला हज़रत की ज़मीन है और जिस ज़मीन पे इतने आशिक आला हज़रत के रहते होना, तो फिर उस ज़मीन पे जीने का भी मज़ा और है, बात करने का मज़ा भी है। अल्लाह आपको सलामत वादी रज़ा की माशाअल्लाह है, मगर किसी के पेट में दर्द तो नहीं हुआ होगा ना, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, लेकिन फ़र्क भी कोई नहीं पड़ता है अपने पे। मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे ख़राब लगे सामने से हट जाए। तो मैं भी पीछे भी बनारस आया था, उधर बरेली में उर्स हो रहा था, इधर बनारस में उर्स हो रहा था। हाँ, पीछे हाज़िरी हुई थी आपके बनारस में। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी किस बात की होती मालूम है? बनारस में ना हज़रत सबसे ज़्यादा दीनदार चेहरे नज़र आते हैं। लड़के बिजनेस से जुड़े ज़रूर होते हैं, लेकिन उनकी वज़ाक़त मदीने वाले मुस्तफ़ा से जुड़ी रहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अक्सर जवानों के चेहरों पे दाढ़ियाँ, लिबास मुस्तफ़ा वाले, चेहरे मुस्तफ़ा वाले, कोई पहचान ही नहीं सकता ये बिजनेस वाला है कि मदीने से मोहब्बत करने वाला है। सुभान अल्लाह। ये बड़ी मुअज़्ज़ब ज़मीन है, बड़ी मुबारक ज़मीन है। लोग खुद पे नाज करते हैं कि ये हमारा मरकज़ है, लेकिन हम इस बात पे नाज करते हैं कि इस ज़मीन पे हुजूर के आशिक रहते हैं, हुजूर के दीवाने पलते हैं। मगर मुझसे भाई ने कहा कि वो जो शेर पढ़ा है फिर से कह रहे, तैयार है ना सारे लोग? अच्छा, कोई ऐसा भी है जो आला हज़रत या मसला के आला हज़रत से चिड़ रखता हो? है नहीं? हाथ मत उठाना बाबू, मुझे मालूम है हाथ उठाने के नतीजे क्या होते हैं, या तो हाथ कटते या फिर सर काट दिए जाते। दो ही काम होंगे, हाथ कोई ना उठाए। मगर मैं समझता हूँ जहाँ पे मैं हूँगा वहाँ तो फिर एंट्री हो ही नहीं सकती है, हो भी कैसे सकती है? हम तो आंखों में चुभते हैं ना, तो साहिब के हलक से कैसे उतर सकते हैं हम? वादी रज़ा की कोहे हिमाला रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। औरों ने भी लिखा है बहुत इल्म दीन पर, उन्होंने भी लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रज़ा का है। अशरफ अली के हुक्म इमामत से है आया, मस्जिद किसी की भी हो मुसल्ला रज़ा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, तालीमात आला हज़रत, पैगाम आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मस्जिद किसी की हो वो मुसल्ला रज़ा। सुभान अल्लाह। अरबाबे मिंबर हैरत से न देखे। कुछ बच्चे देख रहे हैं भाई क्या कर दिया ये, इसमें क्या हो गया भाई? माइक को बुखार आ गया, अल्लाह सलामत रखे। डर गया। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे भाई। ये किधर से क्या हो गया? अब बंद हो गया। बस बहुत गौर से मेरी बात सुनो, बड़ी संजीदगी के साथ। बेटे बैठे रहिए। अरबाबे मिंबर तवज्जो दें, मेरी बातें कड़वी होंगी लेकिन सच्ची होंगी। मैं यहाँ पर अल्लाह का शुक्र है, मैं हिंदुस्तान भर में ना मुझे आला हज़रत का करम घुमा रहा है। मैं खुद नहीं घूम रहा हूँ। अभी बच्चे नारे लगा रहे थे खलीफे ताजुश्शरिया। मैं खलीफे ताजुश्शरिया नहीं, बस उनके कदमों की धूल हूँ। ये लोग याद रखें कि मेरे लिए खलीफे ताजुश्शरिया के नारे ना लगाया करें, अगर लगाने ना तो फिर गुलाम ताजुश्शरिया के नारे लगा लिया करें। मैं इससे ज़्यादा अपने लिए खुशी किसी जुमले में महसूस नहीं करूँगा। उनका गुलाम कहिए, उनका नौकर कहिए, मैं खलीफा नहीं हूँ। वो और नसीब वाले हैं जिनके हिस्से में खिलाफत आई है। ठीक है जी, बस इतना समझ लीजिए कि मैं
अगर आपके सामने बैठा हूं ना तो ये मेरे मुफ्ती आजम हिंद की करामत है। सुभान अल्लाह। मेरे वालिद मुझसे अक्सर कहते हैं बेटे मर जाना कभी बरेली ना छोड़ना, इसलिए कि ये जो सांसें चल रही हैं ना ये बरेली वालों की अता है। हाँ, तो मैं इसी बात पे फख्र करता हूँ कि खुदा ने मुझे उस दर की झाड़ू लगाने के लायक बनाया है। बहुत गौर से मेरी गुफ्तगू सुने, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये छोटे छोटे बच्चे, अभी एक बच्चा स्टेज पे आया था, छोटा सा बच्चा मुसाफा करके ऐसी कूद गया, उसे डर नहीं लगा। मैं डर गया लेकिन वो नहीं डरा। मैंने कहा बेटे ये ना किया करो, इसे ही देख के तो दुनिया घबरा रही है। जब बच्चे इतने खतरनाक है तो जवान कितने खतरनाक होंगे। तो जरा कूद के ना दिखाया करो, ये हुनर अभी दिखाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं कभी कभी सोचता हूं ना कि ये इज्जतें, ये मोहब्बतें क्यों मिल रही हैं। सच बात यह है लोगों, मैं हर जगह ये बात कह रहा हूं जहां जाता हूं, रिश्ते हुजूर से मजबूत कर लो, अपने नबी से रिश्ते मजबूत कर लो। अगर ये रिश्ते मजबूत हो गए ना तो फिर इज्जतें तुम्हारी दर की कनीज बन जाएंगी। सिर्फ रिश्ता हुजूर से मजबूत करना है, और उसके लिए क्या करना है? उसके लिए बस इतना करना है, सुबह शाम हुजूर को मोहब्बतों का खत लिखना है, अपने नबी को सुबह शाम एक एक खत लिखना है। अगर आप कहें मौलवी कैसी बात कर रहा है, आज के दौर में भी खत, मैं कहता हूं मैं उस खत की बात नहीं करता जिसे लिखने वाला भी इंसान, ले जाने वाला भी इंसान है। मैं तो उस खत की बात करता हूं जिसे लिखने वाले भी फरिश्ते हैं, ले जाने वाले भी फरिश्ते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो खत कौन सा खत है? सुबह उठा करो, अपने हुजूर पे पहले दुरूद पढ़ लिया करो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वजीफा करें सारे लोग, रोज अपने नबी पे दुरूद पढ़ा करो। जब रोज अपने नबी पे दुरूद भेजोगे ना, रोज फरिश्ते लेके जाएंगे। कभी तो हुजूर गर्दन घुमा के देखेंगे, सुभान अल्लाह। कभी तो पूछेंगे दुरूद किसका आया है। भाई मुफ्ती साहब किसी गली से रोज गुजरे और छोटा बच्चा रोज सलाम करे, एक दिन जवाब दे के गुजर जाएंगे, 2 दिन गुजर जाएंगे, 3 दिन गुजर जाएंगे, 5-6 दिन 10 दिन में एक दिन तो पूछ ही लेंगे ना कि किसका बेटा है जो रोज सलाम कहता है। बस इसी तरह समझ लें, रोज हुजूर पे दुरूद पढ़ो, किसी दिन तो हुजूर पूछेंगे ना ये किसका बेटा है जिसने दुरूद पढ़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान। और जिस दिन हुजूर ने पूछ लिया ना, समझ लेना यहाँ आना भी कामयाब हो जाएगा, यहाँ से जाना भी कामयाब। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। रोज अपने हुजूर पे दुरूद पढ़ा करें, ये करम है मुस्तफा का। आप नापाक भी है ना तब भी इजाजत है, दुरूद पढ़ सकते हो। हुजूर पे दुरूद पढ़ने की इजाजत है। उठो सबसे पहले मुस्तफा पे दुरूद पढ़ो। मैं कसम खा के कहता हूँ यार, हमारे जिस्म पे इतने बाल नहीं है जितने आमीना के लाल के एहसानात हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितने हुजूर के एहसानात है इतने हमारे बदन पे बाल तक नहीं है। हमारा एक एक बाल हुजूर के कर्जे में डूबा हुआ है। क्या उम्मत का इतना भी हक नहीं बनता कि सुबह उठे तो पहले हुजूर को दुरूद पढ़ के भेजे, उसके बाद अपने कामों की शुरुआत करे? आज तकलीफ होती है, किसी गली से निकलो ना पहचानने वाली माँ कहती है मौलवी जरा ठहर, मेरे बेटे को तो देख कितना ज़हीन है मेरा बेटा। क्या है तेरे बेटे में? कहती जरा देख मेरे बेटे को इंग्लिश कितनी अच्छी आती है। मौलवी खड़ा होता तो कहती बेटे सुना पोयम, बच्चा कहता टिंकल टिंकल लिटिल स्टार। ये कोई मसला है यार? ये हालत है। हमने अपने बच्चों को कुत्ता बिल्ली तो पढ़ाया, लेकिन वो जबान ना सिखा सके जो खुदा ने महबूब को अता की थी। क्या कि अच्छा होता मुफ्ती साहब निकल के जाते, एक माँ कहती मुफ्ती साहब ठहरो, मेरे बेटे से भी कुछ सुन के चले जाओ। और तुम्हारा बेटा हाथ बांध के खड़ा होता, इंग्लिश ना सुनाता, संस्कृत ना सुनाता, हिंदी ना पढ़ता, बल्कि खड़े होके हुजूर पे दुरूद पढ़ना शुरू कर देता। कभी मुस्तफा पे सलाम पढ़ के सुनाता, कभी आका पे नात के शेर पढ़ के सुनाता। खुदा की कसम अगर बच्चों का ये मायार हो जाएगा तो फिर कहने की जरूरत नहीं है जलसे में चलो। आज जाकर के देखो कितने जवान चौराहों पे बैठे होंगे, कितने चौक में बैठ करके पान चबा रहे होंगे, कोई बातें कर रहा होगा, देखो फला जगह जलसा है। कई लोग
वहां गए हैं। कहा क्या फायदा ऐसे जलसों से? मैं कहता हूँ नादान जबान को लगाम दे। मैंने एक मौलवी को कहते देखा कि बंद करो ये जलसे, इन जलसों से कोई नतीजा नहीं है। मैं कहता हूँ जरा नखून ले होश के, तुझे पता नहीं है जहाँ जलसे नहीं होते हैं वहाँ अकीदे महफूज नहीं रहते हैं, जहाँ जलसे नहीं होते हैं वहाँ अमल महफूज नहीं रहते हैं। खुदा की कसम जब जलसे हुआ करते हैं तो सिर्फ जवान नहीं बैठा करते, जमीन पे फरिश्ते भी आके बैठा करते हैं, रब के चाहने वाले बैठा करते हैं। और ये जमीन इतनी बाबरकत जमीन है, जलसा खत्म होगा फरिश्ते वापस जाएंगे, रब कहेगा किधर गए थे? का जमीन पे तेरा तज़किरा हो रहा था। का क्या बातें थी? का बंदे तुझे रहमान कह रहे थे, तुझे रहीम कह रहे थे, तुझे करीम कह रहे थे, तेरी दोज़ख से डर रहे थे, तेरी जन्नत की बातें कर रहे थे। रब कहता फरिश्ते बताओ तो सही, क्या उन्होंने दोज़ख को देखा है? मालिक कभी नहीं देखा। का फिर कैसे पता? का तेरे महबूब ने बता दिया है, बस वैसे मान लिया है कि जन्नत के नजारे किए हैं। का कभी नहीं किए। का फिर कैसे पता? कि मुस्तफा ने बताया। का मुझे कैसे मानते हैं? तो फरिश्ते कहते हैं एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से बरकाती। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फिर रब फरमाता फरिश्तों मेरी बातें कर रहे थे, मेरी बातें। अल्लाह अकबर। फरिश्ते कहते हैं जी रब्बुल आलमीन तेरी बातें थी। मुझे रहमान भी कह रहे थे जी। अल्लाह सब जानता है लेकिन फिर भी फरिश्तों से पूछता है, फिर भी पूछता है, सब कुछ जानते हुए। फिर अल्लाह कहता जाओ फरिश्तों गवाह हो जाओ, जितने महफिल में बैठे थे मैंने सारे ही जन्नती बना डाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शर्म नहीं आती है? मैं हजरत एक जलसे में गया अभी किशनगंज के इलाके में। सोशल मीडिया का दौर है, कोई ढकी छुपी चोरी नहीं है जी, कोई चोरी नहीं। उस गांव में गया ना तो मुझे उन लोगों ने बताया कि 3 पुश्तों से यहाँ कोई जलसा ही नहीं हुआ। अल्लाह। कहने लगे पहले आदमी हो जिसे पसंद करके लोगों ने जलसा रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालूम है उन्होंने कहा बड़ी बड़ी जमातें घूम गई आके। जमाते इस्लामी वो जो क्या है उसका भाई, एक जो जमात है पाकिस्तान वाली दावत इस्लामी के जो वो थे ना कारकुनान, कह रहे थे हमें तो यूं कर दिया जैसे हम है ही नहीं, अच्छा, गिनती नहीं है हमारी। मैंने कहा अच्छा, और जानते हो नुकसानात? उस जमीन पे आज भी मुसलमान छठ की पूजा करते हैं। अल्लाहु अकबर। बंद करना चाहते हो जलसे? अल्लाहु अकबर। कोई फायदा नहीं जलसों से। सिर्फ एक बात कहता हूं, माँ का दूध पिया मैदान में और जवाब दे। कौन सा फन था जो गौसे पाक के पास नहीं था? बेशक, बेशक। अपने बड़े के सपने दौर के सबसे बड़े मुहद्दिस गौसे आजम, सबसे बड़े मुफस्सिर गौसे आजम, सबसे बड़े फकीह गौसे आजम है। फिर ख्वाब में हुजूर आए, फरमाया अब्दुल कादिर जी नाना तकरीर नहीं करते? जी नहीं मुझे आती नहीं। हुजूर ने फरमाया तकरीर किया करो। तू बंद करने पे लगा है। जब अपनी उम्र ढल गई ना, बुढ़ापा आ गया हजरत, चक्कर आने लगा, माइक पे बोलते हो तो कहते जलसे बंद करो। जब अपना दौर था तो कुछ नहीं, आज जलसे बंद करो। क्या नजर है। अबे इनसे तेरी नस्लें पल गई, तेरी बिल्डिंगें जलसों ने बना दी, गाड़ियों में जलसों ने घुमाया। और मैं तो डंके की चोट पे कहता हूँ मेरी औकात ना थी कोई साइकिल पे बैठा लेता, मेरी औकात ना थी कोई चादर बिछा देता। आज खुदा की कसम जो हवाओं में उड़ रहा हूँ ये मेरा कमाल नहीं है, मुस्तफा के जिक्र का कमाल। बेशक, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, वरना कौन से 4 हाथ पैर, कौन से 8 हाथ पैर मेरे लगे? बताओ ना। ये सब हुजूर की बातों की बरकत, उनके जिक्र की बरकत है यार। कसम खुदा की कौम जमीन पे पैर रखने नहीं देती। आज कहते हो जलसे बंद करो, तो मुझे जब बताया गया कि वहां मुसलमानों को यही पता नहीं असल इस्लाम क्या है। अल्लाह अल्लाह। हमें हो क्या गया है? हाय हाय। एक दूसरे की टांगे खींच रही हैं, कोई काम नहीं भाई, बस इसे पटको उसे गिराओ, अपनी अपनी दुकानें चमकाने में सब लगे पड़े। पीर चाहते मौलवी साफ हो और हम बैठे खाली, मौलवी चाहता पीर बिल्कुल साफ हो और हम बैठे खाली। मसले दोनों तरफ से गरम। लेकिन मेरी गुजारिश इतनी है, सिर्फ इतनी गुजारिश है बनारस वालों, एक तकलीफ है मुझे, सिर्फ एक तकलीफ। हमारी कौम ने खुदा परस्ती छोड़ के ना पीर परस्ती शुरू कर दी है।
मेरा बाप भी पीर है, ऐसा नहीं है, मैं भी पीर बनूंगा इंशाल्लाह। आज मुरीद करना शुरू कर दूं, आज पीर हूं, लेकिन मुझे तो आप लोगों के फोन नहीं सोने देते। फिर भैंसों की डोरियां कौन करेगा? हाँ, डर लगता भाई। मगर सुने मेरी बात, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। पीरों से भी इतनी गुजारिश करता हूं खुदा के वास्ते, अल्लाह ने ये पावर आपको दिए ना, एक बार कौम को बैठा के ये भी कहना, यार तावीज लेने बाद में आप पहले फजर की नमाज पढ़ के आना। सुभान अल्लाह। मुझसे मुसाफा वो करेगा जो जोहर की पढ़ के आएगा। सुभान अल्लाह। तावीज उसे दिया जाएगा जो मगरिब की पढ़ के आएगा। बरकत की दुआ उसके लिए की जाएगी जो 5 वक्त का नमाजी होगा। तुम क्यों नहीं कहते? इसलिए ना मुरीद नाराज हो जाएगा, इसलिए लिफाफे छोटे हो जाएंगे, इसलिए कि नजराने कम पड़ जाएंगे। अल्लाह वालों ने कभी इसकी फिक्र नहीं की। जाओ अबुल बरकात के मजार पे जाओ और उनसे जाके पूछो क्या करके गए हो जो आज तुम नीचे लेटे हो, तुम्हारे ऊपर मेले हो रहे। पूछना जाकर के क्या किया था? नजराने वसूल किए थे, सिर्फ अपनी वाह कराई थी। इनकी पूरी जिंदगी अल्लाह रसूल के जिक्र में गुजरी और कौम को खुदा तक पहुंचाने में लगे रहे। कसम खुदा की यही वजह है, मजार पानी में भी रहा ना तो इनकी अजमतों के झंडे फिर भी लहराते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही वजह है। आज पीर को 3 दिन पानी में रखना, फूला हुआ गुड्डा मिले तो बात। अल्लाह माफ करे, हालात हो गए हमारी कौम की, तकलीफ होती है हजरत। मुझे अक्सर लोग पहचान नहीं पाते सादे कपड़ों में। कई पीरों से मैं मिला हूं, नाम नहीं बताया, मेरे नाम भी 2 हैं, बताऊंगा नहीं माइक पे। हाँ, उर्फ मुफ्ती अम्माद के नाम से लोग मशहूर करते हैं, मैं जानता हूं मेरा उर्फ अम्माद है। ये मेरे बाप ने उर्फ रखा, मेरे बाप का लक़ब जो है ये भी अबुल हम्माद के नाम से मेरे बाप मशहूर है। मेरे पैदा होने से पहले मेरे बाप ने मेरा नाम रखा था, ये उर्फ है मेरा। तारीखी नाम नहीं बताऊंगा, जो जानते हैं वो छुपा के रखें। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, मैं कई बार पीरों से जाके मिला, मैंने हालात देखे हैं। अल्लाह माफ करे, दिल दुखता है यार, मुझे क्या जरूरत थी मैं ये बातें आपसे रखता। तकलीफ होती है यार, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मेरी कौम बस इतना अर्ज करना चाहता हूँ, मैंने देखा है जब जाके कहो ना कोई मिलना चाहता है, कह दिया जाता बाहर बैठ जा करके, उनसे कहो इंतजार करें। इंतजार कराया जाता है गरीबों से घंटों घंटों, 1-1 घंटा गरीब को बैठाया जाता है। अगर पता चल जाए कोई सेठ सफेद कपड़ों में आया है, कपड़ों पे कलफ लगा के मर्सिडीज में बैठ के आया है या बड़ी गाड़ी में बैठ के आया है, पीर दरवाजे से चलकर आके इस्तकबाल करता है, आइए आइए, नाश्ते लगाए जा रहे हैं, अच्छे बिस्तर पे बैठाया जा रहा है। मुझे बता तो सकी इस गरीब उम्मती ने क्या बिगाड़ा है तेरा, जिसे 1 घंटे दरवाजे पे बैठाया गया है, और कौन से 4 चांद लगे हैं इस कलफ लगे कपड़े वाले मुरीद में। ओ खुदा के वास्ते ना इंसाफी ना कर, अगर मोहब्बत मुस्तफा के लिए है तो जितने गरीब से प्यार करता है उतना की अमीर से प्यार किया कर, जितना अमीर से प्यार करता है उतना की मुस्तफा के गरीब उम्मती से प्यार किया। अल्लाह अल्लाह। क्यों नहीं करते? इन्हें कौन सीने से लगाएगा गरीबों को? हाँ, गरीबों के लिए तावीज़ात भी लिखे लिखाए छपे छपाए अमीरों को लिख के दिए जा रहे हैं सामने से। क्यों दिल तोड़ रहे हो किसी का? ये इस्लाम है? नहीं, अल्लाह वाले वो होते हैं जो वादे करते हैं फिर पूरे निभा के दिखाते हैं। बेशक बेशक, पूरे निभा के दिखाते हैं। अल्लाह अकबर। और पीर वो नहीं है जो मुरीद की रजा ढूंढे, बल्कि मुरीद वो होता है जो पीर की रजा तलाश करे। ये याद रखिएगा। और आपसे भी एक गुजारिश है मेरी, सबसे बड़ा नुकसान उम्मत को जो हुआ, खुल के कह रहा हूं, मुझे तकलीफ नहीं, मुझे टेंशन नहीं है, सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ ना, जिसने जिस पीर को बुलाया उसने उसे बंद करके रख लिया, लोगों से मिलने ही नहीं दिया गया। इससे सबसे बड़ा उम्मत को नुकसान पहुंचा, सबसे बड़ा उम्मत को नुकसान इससे पहुंचा। मैंने बुलाया, हजरत को नहीं मिल सकते आप जी, गेट पे मैं खड़ा हो गया, लाखों लोग ताज शरिया से मिलने आया करते थे। बेशक बेशक, लेकिन कुछ अकल के अंधों ने लोगों को मिलने ना दिया, हक है। इससे उम्मत को नुकसान पहुंचा है। ये आपकी अमानत नहीं, ये उम्मत की अमानत है। मैंने ऐसा भी देखा यार, उनके चेहरे पे बदमजहब की नजर पड़ जाती थी, अल्लाह उसे भी सुन्नी बना देता था। क्या पता किसी नजर से किसी की तकदीर बदल जाती। लेकिन हमने तो पीर को अपनी मुर्गी समझ के दरबे में बंद कर रखा। हालात है भाई उम्मत के।
ज्यादा से ज्यादा लोगों से मुलाकातें करने का मौका फराहम होना चाहिए। अलबत्ता इतना जरूर है, आपने जो मेरे साथ किया ना, ये किसी के साथ ना करना। कभी कभी मोहब्बतों से ना तकलीफ भी हो जाती है। मैं आपके लिए आया हूं, आप मेरे लिए बैठे हो नहीं, ना आप मेरे लिए बैठे ना मैं आपके लिए आया। तुम भी मुस्तफा के लिए आए हो, मैं भी उन्हीं का जिक्र कर रहा हूं। हाँ, रह गई मुसाफे की बात, तो सबसे अल्लाह मोहलत दे तो सबसे मुसाफा किया जाता है, लेकिन कभी किसी को तकलीफ ना देना। ये धक्का मुक्की, वो छीन झपट, 2 बार तो मेरे बाजू में दर्द हो गया, कई जगह पीछे से खींच लिया लोगों ने। ऐसा ना किया करो, ऐसा ना किया करो। कम से कम हमें भी ना थोड़ा सा शराफत से पेश आना चाहिए। थोड़ा सा मोहब्बत है अपनी जगह, हम आपकी मोहब्बतों की कदर करते हैं, ये आपका प्यार है। वरना इतने छोटे बच्चे इतनी रात को बैठेंगे? 1 किलो बिरयानी के लिए तो बैठ नहीं सकते, 50 रुपए के लिए नहीं बैठ सकते 2 बजे तक, लेकिन इतनी रात तक जो बैठे हुए हो ना, कसम से ये मदीने वाले का इश्क है जिसने बैठा रखा है। सुभान अल्लाह। ये हुजूर का प्यार है जिसने बच्चों को उठा रखा है। और हुजूर का इश्क जो है ना जज्बाती है, जज्बाती मुसलमानों का, वो जज्बाती होना भी चाहिए। भले पक्का बेनमाजी हो, लेकिन नबी का नाम आ जाए ना कलेजा धड़कने लग जाता है। ये मोहब्बत है हमारी हुजूर से, और होनी भी चाहिए। जब नाम सुन के तड़प जाते हैं तो तौहीन करने की हिम्मत किसमें? हम तो हाथ डाल के कलेजा चीर के जबान खींचने का दम रखते हैं। हक है, हक है। ये इश्क है हमारा हुजूर से, ये इश्क है हमारा हुजूर से। कोई ये ना पहचाने कि ये जो जुब्बे वाला यही हुजूर का आशिक है ना। तेरे स्कूल में भी जो यूनिफॉर्म में बैठा है ना, तो भले ड्रेस तेरे स्कूल की है, लेकिन कब्जा उसके दिल पे मदीने वाले रसूल का चलता है। सुभान अल्लाह। ये रिश्ता है हमारा हुजूर से, ये रिश्ता है। आप भी थोड़ा सा ख्याल किया करें, किसी को इतना मजबूर ना करो कि वो दरवाजा बंद करने पे मजबूर हो जाए। आप भी थोड़ा सा सहूलत से पेश आया करो। क्या इशारा है, माशाअल्लाह। आप भी ख्याल किया करें, और पीरों से भी गुजारिश है आप भी वक्त दो और उम्मत को हुजूर से जोड़ो, खुदा के करीब लाओ। कैसे अल्लाह वाले लोग थे। एक बुजुर्ग गुजरे शाह बहाउद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह, नाम सुना होगा। अल्लाह वाले थे। आज ना अल्लाह माफ करे, आज तो पहले कह दिया जाता मैं आ रहा हूँ ना, तो जरा 4 गाड़ी आगे होनी चाहिए, 3 पीछे होनी चाहिए, और जी 100-150 लोग नारे वाले भी होने चाहिए, तब हमारी एंट्री होगी। और हार फूल भी सारे होने चाहिए हैं, तब जाके हम आपके शहर में उतरेंगे। ये इस्तकबाल अल्लाह वाले वो होते हैं, अगर चुपचाप कदम रख देते हैं तो हवाएं कानों में कहती हैं चल तेरी गलियों में अल्लाह वाला आ गया है। सुभान अल्लाह। कभी नहीं कहा गया मुफ्ती आजम आ रहे हैं, लेकिन जिधर से गुजरते थे दीवानों की भीड़ लग जाया करती थी। कभी ऐलान नहीं हुआ ताजुश शरिया आ रहे हैं, जिधर से गुजर जाते थे आशिकों का हुजूम लग जाता था। ये अल्लाह वालों की पहचान है। ये नहीं है पहले 3 गाड़ियां लाओ और अलकाब लिख के दिए जाते, मुझे मेरा नाम इन्हीं अलकाब से याद किया जाना है। ऐसे ऐसे नारे लग रहे, जेब में रख नारे। जब मरेगा ना, ऊपर चादर चल रही होगी, नीचे डंडे चल रहे हैं। ख्याल कर, थोड़ा रहम कर। हुजूर की हदीस नहीं हजरत कि जो ये चाहता लोग मेरे एहतराम के लिए खड़े हो, वो अपना ठिकाना जहन्नम में बनाए। बेशक बेशक। ये हदीस है मेरे हुजूर की। हक है। वो हम पहले से कहते इतनी गाड़ी चाकियां तारीख उठा। बुजुर्ग गुजरे शेख बहाउद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह, एक जंगल से गुजर के जा रहे लोगों की नजर पड़ गई। शेख बहाउद्दीन ने कहा जी लोग इकट्ठा होने लगे, दाएं बाएं लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। लोगों ने दाएं बाएं से घेरा, भीड़ लग गई। एक गैर मुस्लिम बच्ची का गुजर हो रहा था। बच्ची ने कहा ये क्या मामला है, ये कौन अजनबी है? किसी ने बच्ची का चेहरा देखा, कहा बेटी क्या पूछना चाहती है? कहा भीड़ किस लिए है? कहा यहाँ पे एक पीर आए हुए हैं। बच्ची ने कहा पीर गैर मुस्लिम थी, उसे क्या पता पीर क्या होता है? बच्ची ने कहा बाबा ये पीर कौन होते हैं? कहा हमसे ना पूछ, उससे पूछ जो पीर बन के बैठा हुआ है। बच्ची को एक ख्याल जाहिर हुआ, बच्चे के दिल में ख्याल आया क्यों ना उससे पूछे कि पीर कौन होता है। बच्ची ने लोगों को हटाया, शेख बहाउद्दीन के पास पहुंची, कहती बाबा आप पीर हैं? कहा जी। कहा आप बताएंगे पीर कौन होता है? अगर आज मैं होता तो मैं कोई मंतिक और फलसफे की ज़बान इस्तेमाल करता, मैं लाता नई से नई इस्तिलाहें निकाल के, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता पीर कौन होता है। खिलाफत लेके ही तो निकल गया हूँ। मैंने ये सोच रखा है हाथ चुमवाने वाला पीर होता है, कदम चुमवाने वाला पीर होता है, जिसके नारे लगे वो पीर होता है। लेकिन शेख बहाउद्दीन ने कहा था बेटी हाँ मैं पीर हूँ। कहा बाबा पीर कौन होता है? कहा बेटी पीर वो होता है जो मुसीबत में लोगों के काम आया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसे पीर कहते हैं जो मुसीबत में काम आता है।
जो फसल में चंदा लेने आता वो पीर नहीं, जो लोगों के काम आए वो पीर बेशक होता है। हाँ जी जी, बुरा ना मानिएगा, बातें सारी सच्ची हैं लेकिन कड़वी हैं। पीर वो होता है जो मुसीबत में काम आए। बच्ची ने कहा अच्छा। कहने लगी बाबा कहा जी बेटी, कहा फिर मुसीबत तो किसी को भी आ सकती है ना? कहा हाँ मुझे भी आ सकती है। कहने लगे बेटी बिल्कुल, कहा मेरे भी काम आ जाओगे? कहने लगे क्यों नहीं बेटी, तू मेरी मुरीद हो जा, मैं तेरे भी काम आ जाऊंगा। बच्ची ने कहा फिर देर किस बात की? हजरत ने कलमा पढ़ाया, मुरीद किया। बच्ची जाते जाते कहने लगी बाबा जी वादा तो सच्चा है ना, काम तो आओगे? कहने लगे बेटी मुसीबत आए तो आवाज दे लेना, मैं तेरे काम आऊंगा। आज हमारी कौम भी बड़ी अजीब है, कहते नहीं जी उसी मुरीद पीर से मुरीद होना जिससे बीवी मुरीद होगी। मैंने पूछा ऐसा क्यों? तो एक पता क्या कह रहा हजरत, कह रहा है इसलिए कि कयामत में अल्लाह फरमाएगा अपने अपने पीर के साथ आओ। तो कहते क्या पता मेरी बीवी ताजु शरिया का दामन पकड़ के चले, मैं अमीन मियाँ का दामन पकड़ के अलग अलग जाए, क्या दोनों एक ही दामन पकड़ के साथ चलेंगे? मैंने कहा जरा होश कर यार, माँ तो पीछा छोड़ ही दे, वो भी चक्कर में ही। सुने जरा, तो जब बंदा मुरीद हो जाता है ना फिर सिलसिले का फैज होता है, सिलसिले का फैज होता है। तो बच्ची मुरीद हुई, पलट के वापस आ गई। इत्तेफाक से बादशाह के दरबार में उसकी नौकरी लग गई, काम किया और फैज सिलसिले का हुआ ना, तो उसका काम बादशाह की नजर में बहुत अच्छा लगा। उसने सारी औरतों के ऊपर ना उसको मॉनिटर बना दिया, सबके ऊपर उसको हाकिम बना दिया। जब वो सबसे ऊपर पहुंच गई ना तो फिर लगी हसद की आग औरतों के दिल में। कहने लगी ये 4 दिन से अभी आई है, वो हमसे आगे निकल गई, हमें बरसों बीत गए, उम्रें गुजर गई, हम अभी वहीं के वहीं हैं। तो सबने प्लानिंग की क्यों ना इसे फंसा के निकाला जाए। तो सबने मिल के ना उस पर एक चोरी का इल्जाम लगाया। बहुत गौर से सुनो, चोरी का इल्जाम लगाया। जब चोरी का इल्जाम लगाना तो बच्ची को बादशाह ने बुलाया, कहने लगा बेटी चोरी की है? उसने कहा नहीं। कहा कोई गवाह है? कहा नहीं। कहा वो कहाँ है जिन्होंने चोरी का दावा किया? वो आ गए, अपने साथ औरतें सारी लेके आ गई। कहने लगी किसके सामने चोरी की? कहा जी हम सब ने देखा इसने चुराया। सारी गवाही देने लगी ना। बादशाह को गुस्सा आया, कहा इतनी औरतें झूठ थोड़ी बोलेंगी। उसने कहा कोई गवाह हो तो बता। बच्चे की आंख में आंसू आ गए, उसने कहा मेरा कोई गवाह नहीं है। कहा ठीक है इसको 8 दिन के बाद सजाए मौत दे दी जाए। बच्ची को कैद में डाल दिया गया। जब बच्ची कैद की तरफ चलने लगी ना उसने रुक किया बुखारा की तरफ, कहने लगी अरे बाबा अब तो आजा, मुसीबत आ गई है, कब आएगा? ये कह के बच्ची कैद खाने में चली गई। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, बच्ची रोती रही। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन। जब फांसी वाला दिन आया ना बादशाह के सिपाही आ गए, बच्ची से कहने लगे चल तेरी मौत का वक्त आ गया है। अल्लाह अकबर। जब बच्ची को कैद खाने से निकाला ना बच्ची जाने लगी। तो मौत कैसे दी जाती थी? उस वक्त ना किले की दीवार पे खड़ा कर दिया जाता था और नीचे धक्का दे दिया जाता था, जो गिरता था मर ही जाया करता था। ये थी उस वक्त की सजाए मौत। बच्ची को जब किले की दीवार की तरफ लेके जाने लगे ना, बच्ची मुड़ मुड़ के किसी को देख रही थी। सिपाहियों ने कहा क्या देख रही है? 8 दिन हो गए तुझसे कोई मिलने तक नहीं आया, किसी ने तेरा मिजाज तक नहीं पूछा, तेरी तबीयत पूछने तक नहीं आया, तुझे मौत की सजा दे दी गई, कोई तुझसे मिलने तक नहीं आया, अब किसकी राहें तक रखी है? बच्ची ने रो के कहा था किसी ने आने का वादा किया था उसकी राहें तक रखी हूँ, किसी ने आने का वादा किया था उसका रास्ता देख रही हूँ। अल्लाह अकबर। सिपाहियों ने कहा कोई नहीं आने वाला है। बच्ची चलने लगी, जैसी पैरियां आई हैं ऊपर चढ़ने की, बच्ची ने पहली पैरी पे पैर रखा, रुक गया बुखारे की तरफ। कहती बुखारे वाले अब तो आजा, कहीं देर ना हो जाए, अब तो आजा कहीं देर ना हो जाए। बच्ची चढ़ती गई, रोती गई। चलते चलते जब वो दीवार आ गई है जहां बच्ची को खड़ा किया जाना था, उस दीवार पे बच्ची को खड़ा किया गया। आखिर में बादशाह का फरमान आ जाता है बच्ची से पूछो अगर कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो पूरी कर दी जाएगी, कोई जरूरत हो तो बताए। बच्ची ने कहा था एक ख्वाहिश है। कहा कौन सी ख्वाहिश? कहा मेरे हाथ खोले जाएं। कहा ये नहीं हो सकता है, क्या करना है? बच्ची ने कहा था हाथ उठा के किसी को आखिरी सलाम करना है। अल्लाह अकबर। बच्ची के कहने पर जब हाथ खोले गए हैं, बच्ची ने बुखारा की तरफ मुंह किया था। कहने लगी बुखारे वाले बाबा तुझे याद है जब मैं तेरे पास से जुदा होने लगी थी, मैंने आते आते पूछा था बुखारे वाले बाबा बता तो सही, वादा तो सच्चा है, काम आएगा कि नहीं आएगा? तो तूने ये कहा था बेटी पुकार लेना, मैं तेरी पहली पुकार पे आ जाऊंगा। ए बाबा बता तो सही कब आएगा? देख मैंने वादा पूरा किया है, आखिरी दम तक मैं तेरा इंतजार करूंगी, अगर तू नहीं आएगा
आया, मैं तो दुनिया छोड़ जाऊंगी, लेकिन कयामत तक हर बेटी को अपने पीर से विश्वास उठ जाएगा, हर पीर बेटी का एतमाद उठ जाएगा। ये कहते कहते बच्ची ने कहा, चल मेरा आखिरी सलाम कबूल कर, मैं अपनी मंजिल की तरफ जाती हूँ। ये कहते कहते बच्ची ने रुख किया दीवार से नीचे की तरफ, हाथ बांधे गए हैं। बच्ची को धक्का जैसी दिया गया, जैसी बच्ची के पैर दीवार से उखड़े हैं, आवाज देके कहती है, ओ बाबा अब तो आजा, कब आएगा। ये कहकर बेहोश हो गई बच्ची, लेकिन तारीख गवाह है, जब नीचे आई है, आंख खुलती है तो क्या देखती है, जमीन पे नहीं पड़ी थी, बल्कि किसी की आगोश ने आके बच्ची को संभाल रखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से वहीदी, उर्से बरकाती। ताजुशरिया, हाँ भाई, ये होते हैं पीर, इन्हें कहते हैं पीर। हालत अल्लाह अकबर, कई पीर ना दुआ कराने खड़े होना तो बिस्मिल्लाह तक सही नहीं पड़ता। जी जी वो जिधर हाथ उठाते जा, चल सारी जन्नती तेरी। ला 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 ला, हद कर दी बिल्कुल। दीन असले दीन, हाँ इतना कुरान सीखना तो हर मुसलमान पे फर्ज है जितना नमाज के लिए जरूरी है। बेशक बेशक। जनाब को इतना भी नहीं आता, एक जगह खड़े हो गए इमाम पीर साहब नमाज पढ़ाने के लिए, अल्लाह माफ करो हो, एक एक सजदा ऐसा लग रहा था 6-6 साल बराबर हो गया, थक गया, उलझन हो रही उलझन। भाई देखभाल के पीर बनाया करो, देखभाल के। जी जी, खाली चमक दमक पे मत लुटा करो, मत लुटा करो चमक दमक पे, अंदर भी देखा करो अंदर क्या है। मैं तो कहता हूं मुझे फख्र है, खुदा ने मुझे पीर ताजुशरिया जैसा दिया है। हाँ, और याद रखिएगा बरेली शरीफ की सबसे बड़ी करामत यह है, जो बरेलवी हो जाता है वो कभी गुमराह नहीं होता है। हाँ, जो मसला के आला हजरत वाला हो जाता है, यानी जो हाथ बरेली वालों के हाथ में दे देता है ना, फिर उस हाथ की कभी अजमतें नीलाम नहीं होती हैं। ये करामत है बरेली शरीफ की। आज भी अल्लाह तौफीक दे तो बच्चों को शहर बरेली से जोड़िए, सुभान अल्लाह, शहर बरेली से जोड़िए। लोग समझ में मेरी बात नहीं आती है, हम अपनी कौम को कैसे समझाएं। कुछ नहीं मिला ना तो कायदे मिल्लत पे तनकीद की लोगों ने, कायदे मिल्लत पे। मैं कहता हूं भाई तुझे क्या पता कायदे मिल्लत क्या है? कसम खुदा की, जिसका बाप ताजुशरिया हो वो बेटा कैसा होगा अंदाजा लगा ले। और मैं तो अक्सर कहता हूं कभी शेरों के झाड़े खाली नहीं जाते, कभी नहीं जाते। सरकार मुफ्ती आजम हिंद के विसाल पे लोगों ने डांस किए थे, सोच रहे थे भाई अब खत्म मसला, कोई नहीं आएगा बरेली में। लेकिन खुदा ने अख्तर रजा को पैदा किया और पूरी दुनिया के अंदर फिर उनको ताजुशरिया के नाम से पहचाना गया। और ताजुशरिया के विसाल पे दुनिया भर की बातें मौज करने लगे लोग, गए खत्म। लेकिन खुदा ने कायदे मिल्लत जैसा हमें रहनुमा दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज क्या ये बात गलत है? आज कायदे मिल्लत के चेहरे में ताजे शरीयत का चेहरा नजर आ रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये हुस्न है उनके घर का। अल्लाह अकबर। और वो जब हमारी किस्मत है उंगली पकड़ के बना सकते हैं, तो जो बच्चे उनके घर में पैदा हुए हो वो उनकी किस्मतें नहीं बना सकते? खुद फैसले करो और होशियार रहना। बड़े बड़े जाहिल आएंगे ताजुशरिया का नाम लेकर के। मैं सच कह रहा हूं हजरत, लोग इतने खलीफा ताजुशरिया की जाहिरी हयात में नहीं थे जितने बाद में निकल के आ रहे नहीं थे इतने। अब तो इतने खलीफा ताज खलीफा ताज, जिसका इश्तिहार दे तो खलीफा ताजुशरिया। ओ भाई थोड़ा ठंडा करो ना बाजार, हैं सारे खलीफा हो गए। तो थोड़ा होशियार रहना है। बस इतना कहूंगा मैं, अपना रिश्ता शहर बरेली से जोड़िए, आला हजरत के खानदान से जोड़िए, आला हजरत के खानदान से जोड़िए। आला हजरत ने फरमाया था मेरे खानदान से कभी इश्क रसूल खत्म नहीं होगा। सुभान अल्लाह, कभी खत्म नहीं होगा आला हजरत के खानदान से इश्क रसूल। अगर आए ना बीच में आला हजरत का बेटा तो आंखें बंद करके हाथ में हाथ दे दो, बस इतना कह दो, रहने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो थोड़ा सा सबसे पहला काम ये करना है कि जरा अपना पीरा मुरीदी का जो सिलसिला नहीं से थोड़ा ठीक करना है।
मैं कह रहा था ना, बनारस में अक्सर पीर परस्ती ज्यादा हो रही है, खुदा परस्ती कम। आज जो हम रुसवा हो रहे हैं ना, इसकी वजह किल्लत नहीं है। तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ जैसा आज हो रहा है, कभी नहीं। तारीख में जब 4 मुसलमान थे ना, 4 थे कलमा पढ़ने वाले, तो 3 नहीं हुए, 4 रहे। 38 थे तो 38 रहे, 37 नहीं हुए, 37 नहीं हुए, 39 तो हो गए, 37 नहीं हुए। और जब 39 हो गए तो फिर 38 नहीं हुए, 40 को तो होना पड़ा, 40वां होना पड़ा। जबकि लाखों पहरे थे, 1000 उलझने थी, और 40वां भी कैसे हुआ? तारीख पढ़िए अपनी। आज दिल दुखता है हमारा, हम करोड़ों में हैं फिर भी घट रहे हैं। जब वो 38 से 39 हो गए, 37 नहीं हुए, 39 हुए, 40 हो गए, 38 नहीं हुए। तारीख उठा के देखो, 40वें का तो किस्सा ही अजीब है। जब 38 ने 39 ने कलमा पढ़ा, हजरत अमीर हमजा ईमान लेकर के आए, कमर टूट गई मक्के के कुफार की, का यही चलता रहा। तो अब किसी को नहीं रोका जा सकता, किसी को नहीं रोका जा सकता। का फिर क्या करना है? कब ऐसा करो इस्लाम की शमा बुझा दी जाए। कैसे बुझेगी? कब ये इस्लाम को शहीद कर दिया जाए। हजरत उमर ने तलवार संभाली, 22 साल का कलियल जवान है। ये वो है जिसका कुफ्र में भी जवाब ना था और जिसका इस्लाम में भी जवाब नहीं रहा है। तलवार उठा करके चले। किधर जा रहे हो उमर? का इस्लाम के बानी का गला काटूंगा ताकि आज के बाद कोई 40 ना होने पाए। अल्लाह अकबर। मसीहत कह रही थी, उमर ये तो तू सोच रहा है कि 40 नहीं होने दूंगा, और ये हम कह रहे हैं आज ही 40 पूरे करके दिखाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज ही 40 पूरे किए जाएंगे। ये मसीहत कह रही थी चले, वो इतरा के चल रहे थे, गुस्से में तलवार हाथ में। हाँ, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह से मुलाकात हुई। कहने लगे किधर जा रहे हो? गुस्सा तो बड़ा तेज है, जबकि वो भी ईमान ला चुके थे। कहने लगे आज तो मैं मोहम्मद ही का किस्सा साफ करूंगा। जब इतनी बात कही ना, कहने लगे, हम मुस्कुराए, कहने लगे भाई वहां बाद में जाना, पहले अपने घर की तो खबर ले लो। का क्या हुआ? का तुम्हारी बहन भी कलमा पढ़ चुकी है, जो इस्लाम तुम्हारे घर तक आ चुका है उसे मिटाने जा रहे। इतना सुना रुख बदल गया। पहुंचे जहां उनके दरवाजे पे, जब पहुंचे तो कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। दरवाजा खटखटाया, इतनी जोर से दरवाजा बजाया, बहन समझ गई कि उमर आ गए हैं। उमर आ गए, दरवाजा खोला। उमर ने कुछ नहीं पूछा, अल्लाह अकबर मारना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया कि मोहम्मद का कलमा तुमने भी पढ़ लिया है? कहा हाँ। कि छोड़ो उसका कलमा। मारते मारते थक गए उमर ना। जब थके तो बहन ने कहा था, उमर क्या हुआ? थक गए हो, मारो जितना मारना है। अगर तुम्हें नाज है ना कि तुम खत्ताब के बेटे हो, तो मुझे भी नाज है, मैं फातिमा बिनते खत्ताब हूँ, मुझे भी फातिमा बिनते खत्ताब होने पे नाज है। उमर अगर तेरी रगों में खत्ताब का खून है तो मेरी रगों में भी खत्ताब का खून है। मार ले जितना मारना है। तुझे कुफ्र से प्यार है, मुझे मुस्तफा के नाम से प्यार है। मार कितना मारना है। हजरत उमर थक गए। ये सुना तो हैरत में थे, जो बगैर नजर न उठा सके आज मुंह तोड़ के जवाब दे रखी है। जिसकी हिम्मत न थी सामने बोलने की, आज सीना से भर गए। उमर ने कहा बहन फिर बता तो सही वो कुरान कैसा है, मैं भी तो देखूं। जिसने इतनी जुर्रत दी है, अल्लाह अकबर। फिर बहन की जुर्रत देखो। कहा था उमर कुरान पाक है, तू ना पाक है, ना पाक कभी पाक नहीं छूते हैं। अल्लाह अकबर। का क्या करना पड़ेगा? पहले गुस्ल कर, फिर तुझे कुरान पढ़ाया भी जाएगा, दिखाया भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये इस्लाम है। सुनना मेरी बात, ये इस्लाम है। पढ़ा कुरान, रो दिए। कहने लगे हुजूर कहाँ मिलेंगे? हाँ, दारे बनी और में गए। बात लंबी होगी, तफसील से बताऊं। मेरे हुजूर ने चादर पकड़ के झटका दिया, उमर अब तो ईमान लिया। इतना कहना था, 39 पूरे 40 हो गए हैं। 39 पूरे 40 हो गए। तो जब 39 थे तब 38 नहीं हुए। आज करोड़ों में हो, घट क्यों रहे हो? क्यों घट रहे हो? मैं तुम्हें सच्ची बात बताऊं, मैंने एक बेटी से बात की। उसने कहा मेरी बहन, मेरी सहेली गैर मुस्लिम हो गई, उसने गैर मुस्लिम के साथ निकाह किया। सुनिए, मैंने कहा रीजन क्या था? तुझे तो पता होगा ना। उसने जो रीजन बताया, दिल पे हाथ रख के सुनना। आज के बाद चादरें सस्ती कर दो, गुलाब कम खरीदो, आज के बाद बेटियों के दुपट्टे खरीदने शुरू कर देना, दुपट्टे खरीदने शुरू कर देना। उसने सबसे बड़ी बात रखी। का सबसे बड़ा रीजन यह था कि मेरी सहेली गरीब घर की थी।
जहां पे वो नौकरी करने जाती थी 3000 सैलरी उसकी थी। शर्म आनी चाहिए। 3000 सैलरी। वो इसलिए धर्म छोड़ गई क्योंकि कौम में उसे कोई अपनाने वाला मुस्लिम मर्द न मिला। जहां भी रिश्ते की बात चली डिमांड पहले आई, 10 लाख लेंगे, 8 लाख लेंगे। मैं उस दामाद को कुत्ते से बदतर समझता हूं जो अपने ससुर से भीख में जहेज मांगता है। तुमसे बेहतर तो कुत्ते होते हैं उन लोगों से जो ससुर से पैसा मांगते हैं कि कम से कम जो हड्डियां तलाश करके खाया करते हैं। इसलिए बेटियां घट रही हैं क्योंकि हमने निकाह मुश्किल कर दिए। मरना है ना, अल्लाह को जवाब देना है। अल्लाह पूछेगा तुम्हारे दौर में मुस्लिम बेटियां क्यों धर्म छोड़ के चली गई, क्या जवाब दोगे? कि हमें नहीं पता था, हमें नहीं पता था। पता था, तुम्हारी डिमांडें इतनी बढ़ गई थी कि निकाह मुश्किल हो गए थे, इसलिए बेटियां धर्म छोड़ गई। हाँ, बेटियां कभी बाप का उतरा हुआ चेहरा नहीं देख सकती। मेरे हुजूर ने नहीं फरमाया था कि कुफ्र के गरीबी इंसान को कुफ्र तक ले जाएगी। यही दिन है वो आज जो बेटियां कुफ्र के किनारे लग रही हैं जाकर के। क्यों? तुमने जहेज इतने बढ़ा दिए हैं, डिमांडें इतनी बढ़ गई हैं कि बेटियों के निकाह मुश्किल हो गए हैं। हाँ हाँ, मेरी कौम के जवानों इतनी गुजारिश करता हूँ, सभी को जन्नत चाहिए। कसम खुदा की पीर के पैर दबाने में जन्नत नहीं रखी है, उसके हाथ चूमने में जन्नत नहीं रखी है, उसके लंबे लिफाफों में जन्नत नहीं रखी है। अगर जन्नत ही जाना चाहते हो तो जाओ किसी गरीब के घर के सहारा बन जाओ। किसी गरीब बेटी को हाथ पकड़ के इज्जत के साथ अपने घर की इज्जत बना लो। अगर गरीब राजी हो जाएगा, कोई राजी हो ना हो, मदीने वाला मुस्तफा राजी हो। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से बरकाती। सुभान अल्लाह। आसान करो निकाह, बंद करो ये तमाशे। और जो लोग डिमांड करें, मैं कहता हूं उनका सोसाइटी से बाइकाट किया जाए। बेटी दो मत उन्हें। तुम पैसे इस लालच में देते हो ना, ये कुत्ता पालेगा तेरी बेटी को जिससे अपना पेट नहीं पल रहा। और जो अपने घर के बेड के लिए तेरे 10 लाख का मोहताज है, वो तेरी बेटी को 10 रुपए की दवा दिलाएगा। खुद हाथ रख के बता सीने पे, खुद हाथ रख के बता। जिसने पूरी जिंदगी इसलिए सोफा नहीं खरीदा कि फलां की बेटी लेके आएगी, वो तेरी बेटी को चैन देगा? आज बेटियां मर रही हैं, घर में 6-6 बेटियां जवान है, बाप से उनके चेहरे नहीं देखे जाते। बाप को उम्र ने बूढ़ा नहीं किया, बाप को बेटी की जवानी ने बूढ़ा कर दिया। आज खुदा के वास्ते रहम करो, उम्मत पे रहम करो। निकाह आसान कर दो, खत्म करो ये मुश्किलें। ऐलान कर दो हमारा रिश्ता पैसे की बुनियाद पे नहीं होगा, हमारा रिश्ता तो मोहम्मद अरबी की गुलामी की बुनियाद पे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करो ऐसा, करो ऐसा। आज के बाद किसी भी बेटी को मौत के गले इसलिए जाने का मौका न देना कि उसके बाप के पास जहेज नहीं था, देने के लिए पैसा नहीं था। अजीब रिश्ते हैं, अजीब मामले हैं। आज ना कई लोग जहेज इतना ले लेते हैं कि घर के बाहर जहेज रखा रहता है। घर के बाहर ये क्यों रखा बाहर? सोने के अंदर कमरे में जगह नहीं थी मौलाना। तेरे बाप की इतनी औकात नहीं थी कि इतनी छत पाट लेता कि सामान अंदर आ जाता और जहेज के लिए लिस्ट के लिए घूम रहा था। ऐसे ऐसे भी भिखारी पड़े हैं समाज में। याद रखना, ससुर के देने से कभी पूर नहीं पड़ती, जब भी पूर पड़ती है खुदा के देने से पूर पड़ती है। खुदा के देने से। सारे मुसलमान है ना? सारे मुसलमान है ना? जी जी। बोल क्यों नहीं रहे? हाथ नहीं उठवाऊंगा, खाली बोलिए मुसलमान है ना सारे। हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह जिसे चाहता है उसे देता है। बोलो है कि नहीं अकीदा? सबका ये अकीदा ये है। अल्लाह से कब मांगे पैसे? कभी कई 10 लाख दे दे, 20 लाख मांगे, किससे मांगे? बेटी के बाप से। कोई डिमांड नहीं है, बस 10-5 लाख दे देना, कुछ नहीं चाहिए, 10 लाख दे देना। एक बाप बेटी को पालता है ना, बेटे तेरे आगे औलाद आएगी तब पता चलेगा। ये कमर उम्र से नहीं झुकती है,
ये कमर बोझ उठाने से झुक जाती है बाप की, बोझ उठाने से। तुम्हारे घर में भी बेटियां हैं ना, मेरे घर में भी बेटी है, बहनें भी हैं। मैं ये चाहता हूं मेरी बहनें सुख में रहे, लेकिन कब जब मैं दूसरे की बेटी को सुख दूंगा तभी तो खुदा मेरी बहन बेटी को सुख अदा करेगा। हैं? एक बाप बेटी पाल के दे रहा, मैं तो दावे के साथ कह रहा हूं, तुम में अगर कोई बंदा ऐसा है ना, अपनी 5 साल की बेटी मुझे 10 लाख में लाके बेच दे, है कोई जो बेच देगा? 10 लाख में 5 साल की बेटी, 15 लाख में, 20 में, कहोगे मौलवी चुप हो जा। अगर बेटी से नोट तोल भी देगा तब भी 5 साल की बेटी नहीं बेचेंगे। तुझे अपनी बेटी इतनी प्यारी है, 5 साल की बेटी तू 50 लाख में बेचने तैयार नहीं। उस बाप का एहसान नहीं मानता जिसने 20 साल पाल के फ्री में तुझे बेटी दे दी है? नहीं है उसका एहसान, उससे उल्टे पैसे लिए जाते हैं, एहसान रखा जाता है कि तेरी बेटी को रोटी हम खिलाएंगे लेकिन तुझे 10 लाख देने पड़ेंगे। बंद करो ये तमाशे, निकाह ऐसे करो जिससे मेरे नबी ने अपनी बेटी का निकाह किया था। सारे लोग सैयदों से प्यार करते हैं। आज सैयद शाह अबुल बरकात की चौखट पे भी बैठे हो, कसम खुदा की सैयदों का जवाब नहीं, सैयदों का जवाब नहीं। हाँ, मसला थोड़ा यहां भी पेचीदा है, अल्लाह माफ करे। हमने ना जो फजाइल ना खास कर पंजतन पे थे वो हमने सारी सैयदों पे चिपका दी, बड़ा मसला चल रहा है। थोड़ा सा जरा ख्याल, जिसकी जो अजमत है उसकी अपनी जगह, बस सैयदों के लिए इतना काफी है कि वो हुजूर की नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। इससे बड़ी और कौन सी अजमत चाहिए? हुजूर की नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। हम सारे सैयदों से प्यार करते हैं कि नहीं करते? बोले जी करते हैं कि सारे हुजूर की औलाद से प्यार इसलिए भी करते हैं कि सैयद हमारे ईमान का हिस्सा है, उनकी मोहब्बत उनकी इज्जत हमारे ईमान का हिस्सा। कब तक? जब तक उनका अकीदा सलामत है। ये खास सुन लीजिए, जब तक उनका अकीदा सलामत है। हम निकाह बेटियों कैसे करें? जैसे हुजूर ने अपनी बेटी का किया। सुभान अल्लाह। कमी सिर्फ बेटे वालों की नहीं, कमी बेटी वालियों की, बेटी वालों की भी बहुत बड़ी कमी। जहां जरा सा ना थोड़ा सा दुकानदार देखा ना, करवट वाले से कहता रिश्ता करा दे बेटी का, 5 लाख दे दूंगा। कौन ही मार करा दे ना 5 का, नहीं भाई वो पैसे वाला। बीच वाले ना बहुत बड़ी आग लगाते, कहते भाई 5 लाख है, 15 लाख तो दुकान की इनकम है उसकी, चल 10 ले लिए। हम लड़के देख के थूक निकालते मुंह से कि अच्छी कमाई वाला है, 10 लाख ले ले, 5 लाख ले ले। खुदा के बंदो, ये इस तरह से अपनी नियतें ना बिगाड़ा करो, ज़हनियतें ना खराब किया करो। याद रखो, कभी दौलत देख के बेटी ना दे, कभी कमाई देख के बेटी ना दे, ये देख के बेटी दे ये खुदा से कितना प्यार करता है, मुस्तफा से कितना प्यार करता है। हाँ हाँ, जब पैसे वालों को बेटी दी जाती है तो वो ससुर को आकर के आंख भी दिखाता है, दांत भी दिखाता है। अगर खुदा वालों को बेटी दी जाती है तो बेटी भी सुख में रहती है, ससुर भी सुख में रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। भिखारी होते हैं ना, एक बार लेके नहीं बैठते चुपचाप। जी जी, देखा ना, जो रोज आता है वो रोज ही आना है। हर हफ्ते 100 रुपए तो फिर आएगा, जानबूझ के आएगा। यहाँ तो 100 रुपए मिलते, 3 घर छोड़ के आएगा। अच्छा मौलाना का घर है, चलो भाई डायरेक्ट पहले इससे ही ले लो, दे अल्लाह के नाम पे 100 मिल गए। तो ये दामाद भी उसी क्वालिटी के भिखारी हैं। इन्हें पहली बार अगर तुमने दे दिया ना, ये मरते दम तक तुमसे मांगेंगे। इंटरनेशनल भिखारी, मरते दम तक भीख मांगेंगे ये लोग। इसलिए ना मत दो, दीनदारी देखो। ये देख, ये जो दामाद है हुजूर से कितना प्यार करता है, इसे मुस्तफा से कितना प्यार है। अगर ये नबी वाला है ना तो फिर मेरी बेटी का दिल नहीं दुखाएगा, ये मेरी बेटी को कभी सताएगा नहीं। फिर उसके हाथ में बेटी का हाथ दे दे, फिर खुदा जाने और तेरी बेटी जाने। छोड़ दे बेटी को, उसके हवाले कर दे। लेकिन हम भी पैसे वाला देखते, आ जाए वो ना तो ये लिख करके लेके जाना। जब तक जिंदा रहेंगे हम कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे उम्मत को तकलीफ हो। बोलो इंशाअल्लाह। हैं कुआरे कम बोल रहे हैं कि भाई ये सोच रहे हो कि मौलवी ने अपनी कर ली होगी, हमें मरवाने आया। नहीं भाई, अल्लाह का शुक्र है मैं वो कहता ही नहीं जिस पे मेरा अपना अमल नहीं होता। सबका करम है भाई, करके तो देखो, अल्लाह पे भरोसा तो रखो यार। हाँ, अल्लाह पे जो भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी है।
कभी अल्लाह के सहारे निकाह करके तो देख गरीब से, अल्लाह इतनी बरकतें देगा तेरी 7 पुश्तों से संभाली नहीं जाएगी। भरोसा करो अल्लाह पे, करेंगे इंशाअल्लाह। सारे बोलो इंशाअल्लाह। मगर ये इंशाअल्लाह मुझे खुश करने वाली नहीं होनी चाहिए, ये इंशाअल्लाह मुस्तफा को राजी करने वाली होनी चाहिए। मौलवी चला जाएगा तकरीर करके, क्या फर्क पड़ता, मौलवी देखे ना देखे, लेकिन हुजूर देख रहे, हुजूर देख रहे। जन्नत में जाना ना सारों को, किसी गरीब का सहारा बन जाना, किसी यतीम का सहारा बन जाना, जिस पे कुछ ना होना उसका सहारा बन जाओ। बराबरी के रिश्ते करो यार, ऊंचे मत देखो, बराबरी के लोग ढूंढा करो। जब बराबरी देखना शुरू करोगे ना तो किसी की बेटी घर में बैठे बाल सफेद नहीं होंगे, सारी बेटियों के हाथों में मेहंदी होगी, और कोई लड़का रड़वा सारे कवारे नहीं होंगे। अल्लाह सबके घर में बरकतें देगा। सिर्फ इतना है ना कि बराबर के रिश्ते देखिए। अल्लाह ने सब लेवल के लोग पैदा किए, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, मीडियम भी हैं, सुपर भी हैं, तो सब अपने लेवल के रिश्ते देख के शादियां करें, फिर देखो कितनी बहार आती है। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा ही। बड़े बड़े क्यों नहीं बोल रहे, क्या मसला है? कोई और इरादा है? नहीं, अहद करो आज हुजूर के लिए, उम्मत का बोझ हल्का करेंगे। आज जरूरत है भाई। कह रहे 3 मीटिंगें फला हो गई, 4 मीटिंगें फला जगह हो गई। किस लिए कर दी भाई तूने मीटिंग? कि ये जो लड़कियां जो मुर्तद हो रही हैं ना, इन्हें संभालने के लिए। मैंने कहा मीटिंगों से रोक लोगे? कितनी बच्ची आई थी मीटिंग में? कहा कोई नहीं, सारे ही मर्द थे। मैंने फिर मीटिंग का क्या फायदा? लोगों को बताया, मशवरा हुआ क्या करना चाहिए। मैंने कहा सिर्फ एक काम कर दो, निकाह आसान कर दो, कसम खुदा की हर बेटी हुजूर की सच्ची दर की कनीज बन जाएगी। तो सबसे पहला काम आज से ये करना है, हमें निकाह आसान करने। करेंगे इंशाअल्लाह, जोर से। हाँ ये देख, मैं खड़ा कर दूंगा भाई जवान तुझे, तू भी इंशाअल्लाह कह, बोलो निकाह आसान करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, निकाह आसान कीजिए। और याद रखिए हमारी कामयाबी जो है ना कसरत में कभी नहीं थी। मेरे हुजूर ने फरमाया था कभी अपनी तादाद पे घमंड मत करना, रब की रहमत पे नाज करो। जब तक अल्लाह की रहमत पे भरोसा करोगे ना, कभी जलील नहीं होगे, कभी हारोगे नहीं, कभी नीचा नहीं झांकोगे। हमने अल्लाह की रहमत पे भरोसा करना बंद कर दिया। कहते हो जी हम तो वहां पे 30% है, 5% है। मैंने कहा अगर मोमिन अकेला भी खड़ा होता है ना, कसम खुदा की उसकी शान अलग ही होती है, अलग ही उसकी शान होती है। बरके खान नहीं आया था जब चंगेज खान ने 16 लाख मुसलमानों का सर काटा था 40 दिन के अंदर। फिर बरके खान के दौर में जब एक बड़ा कमजोर सा अल्लाह का नेक बंदा आया उसके सामने और उसने अजान पढ़ी, उसने कहा ये कौन है जो अजान पढ़ रहा है? हमने तो यहाँ से चुन चुन के मुसलमान काट के मार डाले, अभी भी कोई है जो हमसे नहीं डरता? जब निकाला गया मस्जिद से बड़ा कमजोर मुअज्जिन, बुलाया गया, कहा तुझे डर नहीं लगता? कहा नहीं। कहा क्यों? उसने कहा मैं अपने रब से डरता हूँ, बाकी किसी से नहीं। उसने कहा तेरा रब है? कहा हाँ। कहा कौन है तेरा रब? कहा मेरा रब वो है जो तेरे जैसे बादशाह के हाथ से कुत्ते को रोटी खिलवा रहा है। हाँ ये कुत्ते को रोटी खिलवा रहा है। बरके खान को गुस्सा आ गया, उसने कहा बड़ा घमंड है तुझे रब पे? उसने कहा नाज है, मैं उसका बंदा हूं, मुझे नाज है उसका बंदा हूं। उसने कहा चल ठीक है, तू अपने रब की पावर दिखा, मैं अपनी पावर दिखाता हूं। क्या करना बता? कहने लगा कल कुश्ती है, तुझे मेरे पहलवान से लड़ना पड़ेगा। हाँ उसने कहा जी मंजूर है। रात भर ना सारी फौज मौज में शराब पी के सोती रही, लेकिन ये गया मस्जिद में, इसने अजान पढ़ी, ईशा की नमाज पढ़ी, सोया नहीं, रात भर सजदे में सर रख के रो के कहता रहा मालिक आज मेरी जीत नहीं, आज तेरे दीन की जीत का दिन है। अगर मैं गिरा ना मैं नहीं हारूंगा, आज तेरी रहमत हार जाएगी, आज तेरी ताकत देखी जा रही है। मालिक मेरा कुछ नहीं है, मैं तो जिंदा हूं, सांसें चल रही हैं, मैं मर गया तो क्या होगा? लेकिन मालिक अगर कल मैं हार गया ना तो लोग तेरे दीन को ताने देंगे। उसने रो के ना चंद आंसू अपने रब को दिखाए। और जब सुबह मैदान में आए ना, भीड़ लगी थी कि ये एक सेंटा सा आदमी एक पहलवान को मारेगा, अल्लाह अकबर। जैसे आए ना वो आमने सामने खड़ा हुआ तो जैसे उसने मुअज्जिन ने कहा ना अल्लाह अकबर, जैसे जोर से कहा ना अल्लाह अकबर, बस गिरबान पकड़ा, हाथ लगाने की देर थी, पहलवान नीचे पड़ा था, रब का बंदा सीने पे बैठा पड़ा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर 3 बार कुश्ती हुई, 3 बार कुश्ती हुई। उसने कहा मान गया अल्लाह ही बड़ा है,
अल्लाह की बड़ा है। आगे बढ़ा, कहने लगा बस अब देर न कर, हाथ बढ़ा मुझे भी मुसलमान बना ले। फौज ने कहा बादशाह सिर्फ तू मुसलमान क्यों होगा, जंगे तेरे साथ लड़ी है, मुसलमानों को तेरे साथ काटा है, अगर तू मुसलमान होगा पीछे हम भी नहीं रखेंगे, हम भी तेरे साथ मुसलमान होंगे। एक ही फौज के 40,000 लोगों ने कलमा पढ़ा। डॉक्टर इकबाल ने कहा था है आया यूरिशो तातार के अफसाने से 5वां मिल गए काबे को शर्म खाने। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हैं जिनके खुदा झूठे वो नहीं डरते, तेरा तो रब सच्चा है, तू क्यों डर रहा है? तुझे अपने रब पे नाज नहीं, हमें अपने रब पे नाज है, हमें अपने रब पे घमंड है। हमारा रब है और इतना पावर वाला है, वो जिधर से चाहे उधर से सूरज निकाल सकता है, जिधर से चाहे उधर को सूरज पलटा सकता है, इतनी पावर वाला है। तो खुदा के बंदो अल्लाह पे भरोसा रखो, भरोसा रखो अल्लाह पे। हम कभी तादाद से नहीं जीते, हमने तो जब भी फतह के झंडे लहराए हैं खुदा की रहमत पे भरोसा करके झंडे लहराए। आज ना हमें दिक्कत होती है ना, तो बस एक ही बात पता है, फला मज़ार पे चले जाओ, फला जगह से तावीज़ ले आओ। इतने फ़ोन आते हैं, कहते हैं मुफ्ती साहब एक तावीज़ कर दो। मैं कहता हूँ भाई मुझे नहीं आते, तो कहते तकरीरें करते हो तुम्हें तावीज़ नहीं आता। मैंने कहा कौम बिल्कुल यही समझती है कि जो जितना बड़ा होगा उतनी अच्छे तावीज़ करता होगा। अपना काम नहीं भी, हमसे तावीज़ नहीं होती। हाँ, हमसे पोस्टमार्टम कराइए वो हम कर सकते हैं, ऑपरेशन कराइए वो हम कर सकते हैं, तावीज़ अपने बस की बात नहीं है भैया। तो हमारी कौम ना तावीज़ों पे ही पड़ी है, तावीज़ों पे, फला बाबा से तावीज़, फला जगह से तावीज़। भाई बस कर यार, बस कर। तावीज़ अच्छी चीज़ है, बरकत वाली चीज़ है। तावीज़ कभी कभी फैज़ होता है, लेकिन बता अगर रब नाराज हो तो तावीज़ बरकत देगा? कभी नहीं। बोलो देगा तावीज़ फायदा? अल्लाह नाराज है तो तावीज़ पूरा पीर गले में लटका लो तो भी नहीं होगा कुछ भी। पहले अल्लाह को राजी करो, पहले अल्लाह को राजी करो, फिर अगर मुश्किल नसीब से तेरे आई आगे ना, फिर तावीज़ पहन। जरूरी नहीं है कि पूरे 8 खानों वाला तावीज़ हो, सिर्फ बिस्मिल्लाह लिख के भी कोई दे देगा ना, अल्लाह उस बिस्मिल्लाह की बरकत से तेरी मुसीबतें दूर बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन पहले अल्लाह को राजी करें। हम कहते हैं अल्लाह हमारी सुनता ही नहीं। अकीदे देखो हमारे सुन्नियों के अकीदे, दुआएं कबूल नहीं हो रही। जब दुआएं कबूल नहीं होती कहते मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर रखा ना, तो बारिश हो गई होती है अब तक। बारिश इसके बापों से नहीं हो रही है, बेड़ा मौलवियों ने गर्क कर रखा। कुछ मज़ारों पे जाओ तकलीफ होती है, सजदे कर रहे, सजदे सजदे, पीर तवाफ करवा रहे, एक पीर पैर चुमवा रिया, सजदे करवा रहे। हाल देखो हमारी कौम का। हम बरेलवी है भाई, बदलो अपने आप को। मज़ारों के तवाफ करना ये हमारा तरीका नहीं है। बुजुर्गों की बारगाह में जाना भाई से बरकत है, इनके लिए फातिहा की महफिल मुनक़िद करना भाई से बरकत है। लेकिन मज़ारों के तवाफ ये भाई से बरकत नहीं है। अगर इबादत की नीयत से कर लिए तो ईमान भी चला जाए। हाँ, कोशिशें करो, नस्लों को बचाओ अपनी इस गुमराही से। अंधे हो गए हम, अंधे। अल्लाह से मतलब नहीं है। मस्जिद में जाएगा ना तो मुश्किल से 2-3 सजदे करेगा, और हाथ भी पूरे नहीं आते, हाथ भी इतनी दूर आएगा बाहर। 5 मिनट दुआ नहीं मांग सकता बंदा, 5 मिनट। इसके हाथों में दर्द होता, पीर आके लेट जाना तो 3 दिन दबाएगा, तब दर्द नहीं होगा। हाँ? 3 दिन पैर दबाने तैयार है, लेकिन 5 मिनट हाथ उठाने तैयार नहीं अल्लाह के आगे। 2 घंटे दबा के कहता है हुजूर एक बात कहूं, उनका बिजनेस नहीं चल रहा। अच्छा ठीक है, दुआ करेंगे, एक नक्शा ले लेना, चिपका देना, अल्लाह बरकत देगा। नहीं पीर जी, ये नहीं कहना था नक्शा देंगे अल्लाह बरकत देगा, तुझे ये पूछना था बता फजर पढ़ता है कि नहीं, असर पढ़ता है कि नहीं, जोहर पढ़ता है कि नहीं, मगरिब पढ़ता है कि नहीं। पूछना चाहिए था दुकान कितने बजे खोलता है। अगर वो ये कहता है 11 बजे खोलता हूं, तो कहना चाहिए था तुझे मुस्तफा ने कहा था या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। तुझे ये कहना था तावीज़ ना ले, फजर में मस्जिद में चला जा, 8 सजदे रब को कर दे, और उसके बाद दुकान खोल ले। जब तू दुकान पर जाएगा हाथ उठा के कह दे अल्लाह बरकत दे दे, मशीयत का नकीब आवाज देगा, सजदे करके तूने खुदा को राजी कर लिया है, रोजी दे के हम तुझे राजी करने वाले। ये क्यों कहेंगे जी? टांगे कौन दबाएगा, खिदमतें कौन करेगा? आज जरूरत है उम्मत को मुस्तफा की चौखट पे लाने की। खड़ा करो हुजूर को रब की चौखट पे लाके उम्मत को लाओ, इसे बताओ तेरी तकदीर जो है ना, तावीज़ नहीं बदलते थे, तेरी तकदीर हमेशा सजदे बदला करते थे। बेशक बेशक, हमेशा सजदे बदला करते थे।
और जो सखी है ना, अमीर है, उनके लिए जन्नत बड़ी आसान है। इसलिए कि अगर सखी है ना, तो मेरे हुजूर ने फरमाया सखी अल्लाह का दोस्त होता है। अमीरों के लिए बड़ा आसान है जन्नती होना भाई। अल्लाह की रजा के लिए गरीबों पे लुटाया करो, बड़ा आसान है जन्नती होना। जो सखी होते हैं ना, वो अल्लाह के दोस्त हो जाते हैं। बादशाह था, बड़ा सखी था, बड़ा लुटाया करता था रियाया पे। सुने सजदों की पावर क्या होती है। बड़ा लुटाया करता था अल्लाह की बारगाह में, बहुत ज्यादा। तो फिर अल्लाह ने उसे अपनी मारिफत का नूर भी बख्शा, तो बीमार हो गया। जब बीमार हुआ तो वो तो फिर मारिफत का नूर भी उसको हासिल था। उसने ऐलान कर दिया कि जो मेरी दवा लाएगा मेरे मर्ज की, मैं उसे पैसे दूंगा। क्या कहा उसने? जो मेरे मर्ज की दवा लाएगा मैं उसे, समझ रहे ना, क्या मिलेंगे? पैसे। जब उसने इतनी बात कही ना, तो लोग पैसे लाना शुरू कर दिए। लोगों ने पैसों के लिए दवाई लाना शुरू कर दी। कुछ नहीं मिलता ना, पत्ता तोड़ा, पुड़िया में बांधा, बादशाह दवा लाया। तो बादशाह कहता रख दो। उसके बाद कहता इसे पैसे दे दो, इसलिए कि उसे तो लुटाना था। फिर उसके बाद पुड़िया खोल के कहता, उससे पूछता तुझ में शिफा है? वो कहती शिफा किस चीज की? मैं तो पेड़ की टहनी पे लटक रहा था, इसने मुझे तोड़ा रख के ले आया, मैं कोई दवा तोड़ी हूं। तो वो मुस्कुराता, फिर बांध के रखवा देता अलमारी में। लोग आते, पूरा शहर अमीर हो गया यार। मगर उसी शहर के अंदर ना एक माँ एक बेटा, तहज्जुद गुजार, नेक, हलाल के लुक़मे खाने वाले माँ बेटे थे, मगर थे बड़े गरीब। एक दिन बेटा कहने लगा, माँ बड़े दिन हो गए सजदे करते करते, गरीब के गरीब ही रहे, आज इजाजत दे मैं भी बादशाह के लिए पुड़िया ले जाऊं। बस इतना सुना, माँ की आंख में आंसू आ गए। उसने कहा, मेरे लाल 22 साल का हो गया, मैंने तेरे हलक में आज तक हराम का लुकमा जाने नहीं दिया है। यही वजह है तो रात भर अल्लाह के लिए सजदे करता है, आज तक हराम का लुकमा नहीं जाने दिया। कहने लगा, माँ सारे लोग ला रहे हैं, मुझे भी लाने की इजाजत दे, मैं भी ले जाऊं ना एक पुड़िया। घर का कम से कम चंद दिन का रोटी का गुजारा तो चलेगा, रोटियों का गुजारा तो हो जाएगा। माँ ने देखा ना बेटा नहीं मानने वाला। उसने कहा, अच्छा अगर लेके ही जाना तो फिर कल मैं जो दूंगी वो लेके चले जाना। क्या कहा माँ ने? कल जो दूंगी वो लेके चले जाना। क्या किया माँ ने? बेटे को कहा, आज तू सो जा, तुझे बादशाह के दरबार में सुबह जाना है। फजर तक माँ ने सुला रखा, लेकिन माँ ने मुसल्ला बिछा दिया, सजदे में सर रख के कहने लगी, या अल्लाह मर्ज भी तू देता है, शिफा भी तू देता है। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह कल बादशाह के हिस्से में शिफा लिख दे, कल बादशाह के हिस्से में शिफा लिख दे, कल बादशाह के नसीब में शिफा लिख दे। पूरी रात सूरह रहमान पढ़ते पढ़ते गुजर गई, सूरह यासीन पढ़ते गुजर गई, सूरह मुल्क पढ़ती गुजर गई। रोती रही, आंसू बहाती रही, रोती रही, आंसू बहाती रही। फजर का वक्त आया, फिर सजदे में सर रखा, कहने लगी, मालिक मेरा बेटा जाएगा आज, मेरे अल्लाह कल बादशाह के हिस्से में शिफा लिख देना, कल बादशाह के नसीब में शिफा लिख देना। सुबह को बेटा उठा, फजर की नमाज पढ़ी, माँ ने दूध का प्याला दिया, कल ले बेटे कह देना बादशाह से तेरी दवा लेके आया हूँ। अल्लाह अकबर, बेटे ने दूध का प्याला लिया है, बादशाह के दरबार में गया, बादशाह के पास जाके कहने लगा, बादशाह तेरी दवा लेके आया हूँ। बादशाह ने देखा, मुस्कुराया, कहने लगा इसको पैसों से नवाज दिया जाए। पैसा दिया, बेटा लेकर के आ गया। बादशाह ने दूध के प्याले का बर्तन का मुंह खोला और उसके बाद पूछा, क्या आज तुझ में शिफा है? जैसी इतना प्याले से कहा था, प्याले ने कहा था, बादशाह आज मुझसे न पूछ, जिस पुड़िया को उठा लेगा आज खुदा ने उसी में तेरे नसीब से शिफा रख डाली है। कहा ये कैसे हो गया? कहा आज कमाल दवाओं का नहीं है, आज कमाल है पूरी माँ के सजदों का नजारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्स बरकाती हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। जब सारे सजदे पे, जब सारे मिसाइल फेल होते हैं तो सजदे काम आते हैं, सजदे काम आते हैं। हमारी सबसे बड़ी दौलत सजदा है, सजदा है। रिश्ते जोड़ो अल्लाह से, आ जाओ मस्जिदों में, पलट आओ। जो कहीं नहीं मिलता वो यहाँ मिलता है, कहीं नहीं मिलता। खुद दिल पे हाथ रख के सोचो, खुद दिल पे हाथ रख के, क्या कोई खुदा से ज्यादा अपने बच्चों से प्यार करता होगा जितना खुदा अपने बंदों से प्यार करता है? कोई बाप नहीं कर सकता, कोई माँ नहीं कर सकती। वो तो ये कहता है, आ जाओ अब भी दरवाजा खुला है, 40 साल गुनाहों में गुजार लिए, आजा एक बार रो के दिखा दे, मैं तेरे 40 साल के गुनाहों पे कलम फेर दूंगा, एक बार आजा। उसकी रहमत आवाज देख के कहती है, आना मेरे दरवाजे खुले हैं, 60 साल गुनाहों में गुजार दिए, चल चल नादान था, आजा एक बार रो के दिखा दे, मैं सारे गुनाह तेरे मिटा दूंगा। लेकिन हम इतने जरी हो गए ना,
इतने जरी हो गए हम दूसरों को अपनी बर्बादी का जिम्मेदार ठहराते। खुदा के बंदे, खुदा के वास्ते आ जाओ मस्जिदों की तरफ। आज भी सजदों में सर रखने शुरू कर दो, सजदों में सर रखने शुरू कर दो। 3 मिनट दुआ के लिए नहीं देते हो, 5 मिनट देना शुरू कर दो। हाथ उठा दो, कहते अल्लाह देता ही नहीं। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, तुम किसी दिन जिद करके तो बैठ जाओ ना अल्लाह से। बैठना कभी मस्जिद में और ये क्या क्या बैठ उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक दे नहीं देगा। सुभान अल्लाह। फिर देख अल्लाह की रहमतें कितना जोश में आती है। लेकिन वो भी तो जानता ना, ये आया मुर्गे की तरह ठोंगे मांगी और भाग गया, इसके पास मेरे लिए कितना वक्त है। जब तुम उससे नहीं मांगते ना तो वो तुम्हें सबका भिखारी बनाता है। तुम उसके आगे नहीं झुकते तो फिर तुम्हें जर्रे जर्रे के आगे गिराता है वो, और एहसास दिलाता है अब भी आ जा, वक्त है, अब भी आ जा, वक्त है। एक सहाबी को ना दुश्मनों ने कैद कर लिया और उनको ना वजू के लिए पानी नहीं मिला ना। उन्होंने कहा भाई तुमने मुझे कैद किया है, अपनी जगह बात है, मगर एक काम तो कर लो। कहा क्या? कहा मुझे पानी तो दे दो। कहा क्या करेगा? कहा मुझे नमाज पढ़नी है, वजू के लिए पानी चाहिए। ये मसला है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, वो कहने लगे कि वजू के लिए पानी दे दे। उसने कहा कि तू जिस नबी को मानता है ना उन्हें आवाज दे, जिस खुदा का बंदा है तू ना उससे मांग पानी, वो देगा तुझे। तो आज रोया वो। उसने ना तयम्मुम किया और 2 रकात नमाज हाजत पढ़ी। रो के कहने लगा मालिक आज ये पानी नहीं दे रहे, तू तो दे सकता है। इतना रो के सजदे में सर रख के गाना। सबने देखा बादल का टुकड़ा आया, उसके घर के अंदर गया और उसके सर पे इतना बरसा, इतना बरसा। लोग वजू की बातें कर रहे थे, आशिक ने पूरा गुस्ल ही कर डाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुस्ल ही कर डाला। हाँ, उसने कहा देख मेरे रब ने पानी दे दिया। उसने कहा यार खोलो इसे, खोलो इसे। अगर इसका रब इसे पानी अंदर दे सकता है तो हमारे गले तो कभी भी दबाए जा सकते हैं। उसने कहा बस कर यार, हुजूर तो देर से आएंगे, खुद ही हाथ बढ़ा के हमें भी मुस्तफा का बना दे। सुभान अल्लाह। ये हमारे सजदों की पावर है। लेकिन हम कार्ड निकाल दें, ये देखो, ये रहा विधायक का कार्ड, ये रहा मंत्री का कार्ड, ये रहा चेयरमैन का कार्ड, ये रहा एसओ साहब का कार्ड, गाड़ी कहीं नहीं पकड़ी जाएगी। ये रहा दरोगा साहब का कार्ड, वहां से चालान करा लूंगा। ये रहा फलां का कार्ड, तूने सबके कार्ड रखे। वो कार्ड किधर है जो हुजूर तुझे दे के गए थे? हुजूर ने भी एक कार्ड दिया था, हुजूर ने भी एक कार्ड दिया था। ये सारे कार्ड जितने तुम दिखाते हो ना, ये एहसान करके तुम्हें जलील करते हैं। लेकिन एक पता मेरे हुजूर ने भी दिया था, कहा थक जाया करो तो रब की चौखट पे आ जाया। सुभान अल्लाह। जब वो देगा तो कभी एहसान नहीं जताएगा, कभी एहसान नहीं जताएगा, और इतना देगा कि तेरी नस्लों का भला हो जाएगा। इसलिए नमाजों के पाबंद हो जाएं, मस्जिदों को आबाद करें, सजदों से अपनी मस्जिदों को भर दो और अपनी जिंदगी को नूरानी बना लो, नूरानी बना लो। कसम खुदा की तुम भी बदल जाओगे, नस्लें बदल जाएंगी और सुबह क़यामत तक फिर फसाद आसानी से नहीं आएगा। शर्त है सच्चे खुदा और रसूल के हो जाओ। सुभान अल्लाह। अल्लाह और रसूल के हो जाओ। और ये जो झगड़े चल रहे हैं ना, तेरा पीर न मेरा पीर, थोड़ा सा इसका भी ख्याल रखो। अल्लाह के बंदो, तुम्हारी मर्जी है, तुमने जिसके हाथ में हाथ दिया। मेरी मर्जी है, मैंने जिसके हाथ में हाथ दे दिया। हाँ भाई आजम भाई, ये तो झगड़ा ही गलत है कि मेरा पीर बड़ा या तेरा पीर बड़ा। ये तो कयामत में पता चलेगा ना किसका बड़ी पीर बड़ा है। बहुत अच्छे, तो वहां पता चलेगा। यहाँ क्या मसला है? यहाँ तो मेरा अगर ऑडी से चल रहा है ना, तो उसका देखो तो उसका तो और भी बड़ी गाड़ी से चल रहा है। तो यहाँ गाड़ियों से कभी वो मत लगाना, जुब्बे साफे का हिसाब मत देखना। हाँ, न पूछिन खिरका पहुंचो की इरादत हो तो देख इनको, यदे पैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। सुभान अल्लाह। कभी इनके कपड़ों से हिसाब न लगाना और झगड़े न मारना। ये मत करना तेरा बड़ा या मेरा बड़ा है। देख बाल के हाथ में हाथ दे, कहीं ऐसा ना हो पीर के साथ तुझे भी रगड़ा जाए। हाँ, दोनों तरफ वही लट चलेगा, पीर पिट रहा मुरीद भी पिटेगा। ऐसे का दामन पकड़ना जो खुद भी चले और तुझे भी साथ लेके जन्नत में चला जाए। तो हमारी सुन्नियत में ना इस वक्त सबसे बड़ा जो शौक है ना, इस वक्त पीरा मुरीदी, इबादत नहीं, बंदगी नहीं, बस पीर परस्ती है। पीर खुदा से मिलाने के लिए होता, खुदा नहीं होता। वो जो कव्वाली चली थी, पीर परस्ती करते करते मिल गया मुझको अल्लाह, है तो वो ही सोच रखा, वो से ही मिलेगा। भाई आज ना जरूरत है हमें अपने रब की चौखट पे आने की। पीर मुस्तफा से रिश्ते मजबूत करेंगे और तुम मस्जिदों में जाकर के खुदा से रिश्ते मजबूत करो, खुदा से रिश्ते मजबूत करो। कहा गया अल्लाह वालों के लिए अर्श जो है कितना होता मालूम है? 1.5 कदम।
किसी ने कहा 1 कदम, लेकिन लोगों ने देखा निजामुद्दीन औलिया पंजा रखते थे हटा लेते थे, पंजा रखते थे हटा लेते। किसी ने कहा हज़रत आप ये क्या कर रहे हैं? कहने लगे लोग कहते हैं कि अर्श जो है 1 कदम है, मैं नाप रहा था यहाँ से मेरा तो आधा भी कदम नहीं बन रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी तो अल्लाह वाले हुए। एक बुजुर्ग गुजरे शाह सुलेमान तोसवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, बड़े बड़े भाई के बुजुर्ग हैं। अल्लाह वालों की देखो बातें सुनो, अल्लाह वाले तो अल्लाह वाले ही होते हैं, लेकिन अल्लाह वाले होने चाहिए, पेट वाले नहीं होने चाहिए। हाँ, ये देख के एक्सरा कर लेता भाई कितना पैसा है इसके पास, वो देख के एक्सरा करते थे कितने अमल लेके आया मेरे पास। ये नजर ही तो थी। आला हज़रत पहुंचे ना, कोई तौबा नहीं, कोई भी तज़किया नफ्स नहीं, हाथ में हाथ लिया, मुरीद कर दिया। सैयद आले रसूल मारा रबी ने कहा जो कुछ मेरा था वो भी तुम्हें ही दे रहा हूँ। तो कुछ के पेट में दर्द हो गया, जी हमसे 1.5 महीने चिल्ला कर आया है, इन्हें आते ही दे दिया। फरमाया सुनो तुम काले दिल लेके आए थे, ये रोशन दिल लेके आया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह वाले ये होते हैं जो दिल देखा करते हैं। शाह सुलेमान तोसवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपका एक मुरीद था ना, तो वो आपका सर मूंड रहा था, सर मूंड रहा था, वो हजाम था हजरत का। तो एक दिन आया ना, तो हजरत की खिदमत कर रहा था, कहने लगा हुजूर बेटा गायब हो गया है। क्या कहा उसने? हुजूर, समझ रहे ना सारे लोग, हुजूर बेटा गायब हो गया। कोई जवाब नहीं दिया आपने। उसने दूसरी बार कहा हुजूर बेटा गायब हो गया, तो आप चुप रहे। मुरीद भी बड़ा अच्छा था, उसने सोचा शायद कोई बात है जो पीर नहीं बोला। 18 साल तक नहीं कहा, तीसरी बार। कितने साल तक? 18 साल तक। 18 साल तक। 18 साल के बाद ना घर में बैठा था, पीर की तारीफ करने लगा ना, तो बीवी ने कहा चुप कीजिए, अपने पीर का नाम मत लेना मेरे घर में। कहा किस लिए? कहा 18 साल हो गए, मैंने पूछा था बेटा कहाँ है, जुमला नहीं बताया उन्होंने, लिए फिरते हो मेरा पीर मेरा पीर। ऐसे भी पीर होते, यही नहीं बता सके मेरा बेटा कहाँ है। खबरदार, नाम ले दिया रोटी बंद। आज आंख में आंसू आ गया। हजरत ने फरमाया कि आगे का जी का आज मेरा सर मूंड दो। जब इसने बाल मूंडने शुरू किए ना हजरत के, तो आज जब्त का बंधन टूट गया, बर्दाश्त न कर सका, आंख में आंसू आ गए। बीवी ने ताना दिया था, आंसू निकले, और जहां से बाल मुंडे थे ना पीर के, वहीं पे आंसू गिरे। आंसू की गर्मी से पीर ने समझ लिया आज कोई राज है। फरमाने लगे क्या बात है? कहने लगे हुजूर बस आज हद हो गई। कहा क्या हुआ? आज बीवी ने ताना दिया है। कहा किस बात का ताना? कहा 18 साल हो गए, बेटा गायब हुआ, मैंने आपसे 2 बार कहा था, आपने जवाब नहीं दिया, आज बीवी ने ताना दे दिया। कहने लगे अच्छा बेटा ही चाहिए, बेटा चाहिए? कहने लगे जी हुजूर। फरमाया जा तेरा बेटा घर आ चुका है। सुभान अल्लाह। कितने साल के बाद? 18 साल के बाद जा तेरा बेटा घर आ चुका है। अब मुरीद ने कहा ठीक है हुजूर चला जाऊंगा। उसने फिर बाल मोड़ने शुरू किए, जल्दी जल्दी बाल साफ किए सर के, जल्दी से भागा घर की तरफ। देखा लोगों की भीड़ दरवाजे पे लगी है, जाके पूछा क्या बात है? कहा एक अजनबी जवान है तेरे घर में आके बैठ गया है, हम नहीं जानते हैं, किसी को नहीं पता ये कौन है, लेकिन तेरे घर से जाने का नाम नहीं ले रहा है। ये अंदर गया, जैसी जाके देखा है अल्लाह अकबर, सामने बेटा बैठा हुआ था, इधर बाप की रगों में खून, उधर बेटे की रगों में वही खून। जब खून ने एक दूसरे को देखा, गरमाया खून, बाप बेटा कहते हुए दौड़ा, बेटा बाप कहते हुए दौड़ा, एक दूसरे से लिपट गए, घंटे तक रोते रहे। फिर उसके बाद बाप ने कहा बेटे बता तो सही 18 साल कहाँ रहा? उसने कहा बाबा मुझे कुछ लोग बचपन में उठा के ले गए थे, तो ये तो कहते थे कि हमने तुझे गायब किया है, लेकिन ये नहीं बताते थे कि कहाँ का रहने वाला हूँ, मैं जाता तो कहाँ जाता, अपने घर का पता नहीं था। कहा बेटे फिर कैसे आ गया? कहा क्या बताऊं, मैं तो घोड़ा तैयार कर रहा था, कोई बुजुर्ग आए, उन्होंने हाथ पकड़ा, घोड़े पे बैठाया, दरवाजे पे लाके छोड़ दिया। कहते बेटे क्या पहचान सकता है? कहा हाँ बाबा क्यों नहीं पहचान सकता, बड़ी अच्छी पहचान है, जिन्होंने मुझे यहाँ पहुँचाया है उन्हें कैसे भूल सकता हूँ। उनकी सबसे बड़ी पहचान तो ये है उनका आधा सर मुंडा हुआ था, आधे सर पे बाल थे, कदमों पे लिपट गए। कहने लगे बाबा इतनी जल्दी? कहने लगे ये तो दुनिया है, आवाज देना कयामत में इससे पहले तेरी मदद को आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पीर और ये होते हैं रिश्ते, ये नहीं है अच्छा ही आइए जेब में क्या है, गाड़ी कौन सी है, घर कितना मंजिल का है। पीर ये नहीं पूछा करते, अगर ये पूछ रहा है तो समझ ले पीर नहीं पैर है, पीर नहीं पैर है, कभी नहीं पूछना।
बस आंखें बंद करके तलाश करो। हाँ, आज भाई नूर मुजस्सम साहब अपने उस्ताद की बात बता रहे थे मुझे। हाँ, क्या नाम उनका, कारी शमसुद्दीन ऐसी कुछ करके, कहने लगे मेरे उस्ताद मुरीद हुए सरकार ताजुश्शरिया से। ये अभी की बात है, जब हुजूर ताजुश्शरिया बाहयात थे, और जिनकी ये बात है वो भी जिंदा है इलाहाबाद में, उन्हीं की बात बता रहे थे। कहने लगे मेरे उस्ताद की बात है, नूर मुजस्सम भाई बता रहे थे। कहने लगे कि मुरीद हुए ना हजरत से, तो उसके बाद ना उनके दिल में ख्याल आया, यार क्या फायदा, इतनी भीड़ में मुरीद हुए, वो तो पहचानेंगे भी नहीं। कहने लगे मैं पक्का इरादा कर लिया मेरे उस्ताद ने हुजूर अमीन मियाँ का मुरीद होने का। क्या नहीं जी, अमीन मियाँ से मुरीद होंगे हमारा शरीफ। कहते रात को सोए ना, ख्वाब में ताजुश्शरिया तशरीफ ले आए थे। सुभान अल्लाह। कहने लगे कारी साहब क्या सोच रहे हो, ये सोच रहे मुझे पहचान नहीं है तुम्हारी? फरमाने लगे मुझे पता है तुमने कब और कहां और किसके साथ बैठ के मुरीद हुए थे। यार ये अल्लाह वाले होते, अगर कपड़ा पकड़ के भी बैठो ना तो रिश्ता दिल से जुड़ा रहता है उनका। ऐसे ही पीर तलाश करना और ऐसे ही पीर के हाथ में हाथ देना। खुदा के वास्ते ना कभी बेटियों को पीर की खिदमत के लिए ना भेजना, मत भेजना। हकीकत में लोग अंधे हो जा रहे हैं। हुजूर बेटी है तेरा पैर दबाना चाह रही है, बीवी है पैर दबाना चाह रही, जो पैर दबाए वो भी पीर नहीं है। हक है, सुन लो सीधी बात है, जो पैर दबाए वो भी पीर नहीं है। पीर वो है जो शरीयत मुस्तफा का सच्चा पहरेदार है। अगर किसी को पहचान ना हो ना, यही समझ लेना, अगर वो पैर दबा रहा है औरत से तो समझ लेना फिर ये पीर बनने के लायक नहीं। तुम भी जरा होशियार हो जाओ, ठीक है? कभी भी अकीदत पे हकीकत कुर्बान मत करना। जब भी करना अकीदत को हकीकत पे कुर्बान करना है। हक हक होता है, खाली अकीदत नहीं, हकीकत को तरजीह देना। जो सच हो उसे आगे बढ़ाना। आपका पैर पीर अगर 2 टांगों वाला है तो मत कहना मेरे पीर की 4 टांगे। अगर आपके पीर की 2 आंखें तो ये मत कहना 4 आंखें। कभी मत कहना। जितना हो उतना ही बोलिए, उतना ही बोलिए। बचाइए, पूरी उम्मत बचानी है हमें। बोलो इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि नहीं? सारे बोलो, पीछे वाले भी बोले इंशाअल्लाह। पूरी तकरीर में मैंने ना सिर्फ ये बातें कही हैं कि ढोंगी पीरों से होशियार रहना है, अकीदे की हिफाजत करनी है, मसला की आदत का पाबंद रहना है, निकाह आसान करने, समझ गए? निकाह आसान करने। कभी ससुर से जहेज, पैसा, गाड़ी लेना तो है, मांगना नहीं है बेटे। जो दे मना मत करना। ला हद्दा वला रद्दा वला मद्दा वला कद्दा, सारे मसले ज़हन में रखिए। दे तो मना भी मत कर भाई, मांगना भी नहीं है, हद भी नहीं लगानी है। कभी बेटी वाले से, उसने बेटी दे दी तो सब कुछ दे दिया। मेरे हुजूर ने फरमाया था तेरे 3 बाप है, एक वो जिसके जरिए तू दुनिया में आया, दूसरा वो जिसने तुझे इल्म पढ़ाया, तीसरा वो जिसने तुझे बेटी दे दी। फरमाया इन तीनों की इज्जत करना जैसे बाप की इज्जत की जाती है। समझ गए ना? क्या करना है? अब जहेज की डिमांड, सारे बोलो जहेज की डिमांड, जोर से बोलो डिमांड। जो लिए बैठा है वो वापस करेंगे। इस पर कोई नहीं बोल। ये मुफ्ती साहब से पूछ रहे हैं, हजरत जो हमने ले लिया उसका क्या करना है? अगर हजरत कहें दारुल इफ्ता में रख दो तो इधर ही रखवा दे। हाँ ठीक है जी, मांगेंगे नहीं ना इंशाअल्लाह। बेटियों की जिंदगी आसान करेंगे, जोर से और जोर से। अरे वाले बिल्कुल नहीं बोल रहे हो बेटे, यही आसान काफी है कि हमने खड़े होकर सुन लिया। सारे कोशिश करें उम्मती कि हम निकाह आसान करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। दामाद दीनदार ढूंढेंगे इंशाअल्लाह। ये बच्चे बहुत जोर से बोल रहे हैं, इन्हें पता नहीं है नतीजा क्या होना, लेकिन कोई बात नहीं है। अल्लाह आज की इंशाअल्लाह ही की बरकतें आपको अता कर दे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत अली ने भी जब वादा किया था ना जान लुटाने का, उम्र 10 साल ही थी। मशीयत ने कई सवाल किए थे, वादा तो कर लिया, निभा लेगा? तो कहा था अली हूं, जब वादा किया है तो फिर निभा के भी दिखाऊंगा। तो उनकी महफिल है यार, उनकी महफिल में क्या बड़ा क्या बच्चा, वो नवाजने पे आ जाए ना तो फिर बच्चे भी बड़े बन जाया करते हैं। बोलो इंशाअल्लाह। उम्मत की बेटियां बचाएंगे, निकाह आसान करेंगे, डिमांड वालों से परहेज करेंगे, दामाद दीनदार ढूंढेंगे,
बीवी दीनदार तलाश करेंगे, बाप की मर्जी से निकाह करेंगे। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान सलामत रखे बनारस वालों। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अल्लाह आपको रंग लगाए और ऐसे रंग चढ़ाए कि देखने वाला कहते करीब से मत गुजरना, इसके बदन से बरेली की महक आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ऐसे रंग चढ़ा दे कि तेरा बदन बता दे कोई बरेलवी जा रहा है, और खुदा तुझे ऐसा रंग दे कि तेरा चेहरा बता दे कोई ताजुश शरिया का गुलाम गुजर के जा रहा है। सुभान अल्लाह। जी, अगर कोई कहे ना ने मेरे हो जो मैं तो यूं हूं मैं वो हूं, बस अगर जिसके हाथ में हाथ दे चुके और वो कामिल है ना, तो बस उसकी तरफ के रुख करना, कहना जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को दोज़ख की आग से बचाओ। सारे कोशिश करेंगे बेटियों को पर्दे की तलकीन करें, निकाह आसान करें। मेरे मालिक मेरे बोलने में जो अमद इंसाफन लफ्ज़ खता हुई हो, हबीब के सदक़े में माफ़ फरमा, बच्चों हुए अगलात उनका माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ।